हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल पेट में हुए जीएस के सारे क्वेश्चन को, जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जीएस काफ़ी टफ थी। सो बने रहिए मेरे साथ। मेरा पहला सवाल है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद वो कौन सा शहर था जो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसका सही जवाब है पुणे। हमारा अगला सवाल है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है? तो जिन का सही अर्थ है विजेता। हमारा अगला सवाल, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक कृषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? दोस्तों, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और उन ऋषि और ऐसी कौन सी नदी है जिनके बीच एक संवाद है, उसे ऋग्वेद में बताया गया है। तो वो नदी ब्यास और सतलज है। हमारा 5वां सवाल है, 1722 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? इसका सही जवाब है आगरा। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसमें सारे लोग ब्रिटिश थे और वो ब्रिटिश के लिए ही काम कर रहे थे। ये किसने कहा था? ये सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। हमारा अगला सवाल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो इसमें स्वराज पार्टी थी, जिसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने गठित किया था। हमारा अगला सवाल, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? दोस्तों, कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था, कहाँ पर हुआ था, जिसमें गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसके साथ साथ असहयोग आंदोलन शुरू करने के बारे में बताया था? तो वो कलकत्ता में हुआ था। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगार का जो संस्थापक था उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारा अगला सवाल, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो, 1913 में गदर पार्टी बनाई गई थी, हिंदुस्तान गदर पार्टी, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में मिलता है। क्वेश्चन 11, सुरवई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या फिर लिली है? तो सिरोही कुमुदनी ये मणिपुर में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पहाड़ राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? इसका कारण है पूर्वी वर्षा ऋतु, यानी कि मॉनसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। हमारा अगला सवाल, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुंदेल चर्च कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। वो भी किसका है? पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला सवाल, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो दोस्तों, इसकी मंजूरी आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति देता है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है?
तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। हमारा अगला सवाल, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो ये नाबार्ड है जो कि एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। हमारा अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो धारा 100 थी जिसके द्वारा 1935 की इसी धारा के द्वारा 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय नहीं बना था। हमारा अगला सवाल, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 6 महीने के लिए। हमारा अगला सवाल, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो उस न्यायालय का नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय सिर्फ वहाँ का ही नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार के भी अंडर आता है। हमारा अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। हमारा अगला सवाल, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या फिर विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। हमारा 25वां और अंतिम सवाल, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं। तो हमारा 25वां सवाल, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये सही है। अगला सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये 16 तरह का कोलाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो मिथनॉल है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ये सेरेस ग्रह है जिसको हम बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, बिछुआ यानी कि नटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो बिछुआ की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल मौजूद होता है। हमारा अंतिम प्रश्न, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए, उनकी PDF के लिए और साथ में ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस PDF को इस प्रेजेंटेशन को एज ए PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल्स अड्डा से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।